अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब, वो है कौमी बचत से रिलेटेड। कौमी बचत की तमाम स्कीमों के मुनाफे और इन पर टैक्स, फाइनल का टैक्स और नॉन फाइनल का टैक्स। तो बेसिकली आज ये दो टॉपिक है जनाब हमारे पास। इन दो टॉपिक पे हम बात करेंगे। पहला टॉपिक होगा कौमी बचत का मुनाफा अपडेट और दूसरा टॉपिक है जनाब कौमी बचत के तमाम स्कीम के मुनाफे और उन पर टैक्स, फाइनल का टैक्स और नॉन फाइनल का टैक्स। ठीक है, आज की वीडियो बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंपॉर्टेंट इसलिए जनाब कि कौमी बचत के जो भी कस्टमर्स हैं उनके सामने आज की जो वीडियो, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, आज की वीडियो में हम कौमी बचत की जितनी भी स्कीमें हैं, ठीक है, 8, 9, 10, 11 जो भी हैं, उसके तमाम मुनाफा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उस पर टैक्स कितना कटेगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, स्कीम, उसका मुनाफा, उस पर टैक्स। उसके बाद आप जो है ख़ुद ही डिसाइड कर लेंगे जनाब कि कौन सा कौमी बचत का कौन सा स्कीम जो है वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सूटेबल है आपके लिए। आपने कौमी बचत की जिन स्कीमों में इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्या वही सूटेबल है या उस स्कीम से निकल कर किसी और स्कीम में आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अपने फंड्स को किसी दूसरे स्कीम में ट्रांसफ़र करना चाहिए क्योंकि वो स्कीम ज़्यादा बेहतर है। तो आपने कौमी बचत की किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट किया हो, लेकिन आपको आज की वीडियो देखनी चाहिए क्योंकि आपको अपनी स्कीम को, मतलब जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की, उसको दूसरी स्कीमों से कंपेयर करना है कि आपकी स्कीम ज़्यादा बेहतर है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की हुई या दूसरी स्कीम जिसमें दूसरे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। और आपको अपनी ही स्कीम को कंटिन्यू रखना है या अपनी इन्वेस्टमेंट अब दूसरे स्कीमों में ट्रांसफ़र करना है। सबसे पहले बात करते हैं जनाब स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट की, जिसको शॉर्ट में एसएससी भी कहते हैं। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट जनाब कौमी बचत की उन स्कीमों में इसका शुमार होता था जिसमें लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते थे। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट और स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, इनके बारे में तो सवालात ही सवालात होते थे। बहरहाल सबसे पहले बात करते हैं जनाब स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो मैक्सिमम आप 3 साल के लिए ले सकते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम सेम है, मतलब ना 3 साल से आप कम ले सकते हैं, कम के लिए ले सकते हैं, और ना ही 3 साल के ज़्यादा। ये फिक्स है, जो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट है वो 3 साल के लिए, और इसका मुनाफा जो है वो आपको हर 6 महीने पे मिलता है। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में होता क्या जनाब, शुरू के जो 5 महीने मुनाफे होते हैं, मतलब हर 6 महीने के बाद जो मुनाफा मिलता है वो सेम होता है। शुरू के 5 मुनाफे हर 6 महीने के बाद जो मिल रहा है वो सेम होता है, और आखिरी जो मुनाफा होता है जो 3 साल के बाद मिलता है, जो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी होता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो जनाब अगर आप स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 लाख रुपए, तो हर 6 महीने पे आपको इस वक्त करंटली 7,800 रुपये के हिसाब से मुनाफा मिलेगा, और जो छठा मुनाफा होगा आखिरी जो मैच्योरिटी के बाद मिलेगा, 3 साल के बाद मिलेगा, उसकी अमाउंट होगी 8,300 रुपये, और इस पर टैक्स कटेगा फाइलर पे 15% और नॉन फाइलर पे जो है वो 35% टैक्स कटेगा। दूसरे नंबर पे जो बात करते हैं जनाब वो हम करते हैं डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जिसको शॉर्ट में डीएससी भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट होती है ये, और 10 साल के बाद आपको जो है इसका मुनाफा मिलता है। जब जो लोग डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो बेसिकली जो अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो थक जाते हैं कि 10 साल कब गुजरेगा और कब इसका मुनाफा मिलेगा, लेकिन जब 10 साल के बाद जो है वो इसका मुनाफा मिलता है तो लोग ये कहते हैं कि उनके पास जितने पैसे थे वो सब उनको डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में रखवा देने चाहिए थे, इतना शानदार इसका मुनाफा होता है। कौमी बचत हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, इससे बेहतरीन, मतलब डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट से बेहतर कोई भी लॉन्ग इन्वेस्टमेंट नहीं है। कोई भी स्कीम ऐसी नहीं, चाहे वो कौमी बचत की हो या प्राइवेट बैंक की हो, डीएससी जैसा कोई भी नहीं है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट की बात करूं, इन्वेस्टर की बात करूं मैं, तो जितने भी इन्वेस्टर हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, मैं छोटे इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ जो तो हर 1-1 महीने 2-2 महीने के लिए बैंकों में और जो है कौमी बचत में पैसे रखवाते हैं और 2 महीने बाद 3 महीने बाद जो है दोबारा उसको रीन्यू करवा रहे होते हैं। जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जिनके जो पुराने इन्वेस्टर हैं, जो बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनसे मालूम कीजिएगा कि उन्होंने एक अच्छी अमाउंट, एक बड़ी अमाउंट डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में लाजमी रखी होती है। ठीक है, जो बड़ा इन्वेस्टर होगा। बहरहाल
डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की हम बात कर रहे हैं जनाब। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट बेसिकली 10 साल के लिए होता है और 10 साल बाद इसका आपको मुनाफा मिलता है। करंटली जो इसका मुनाफा है वो 257% है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर आपने 10 लाख रुपए डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो 10 साल के बाद आपको मुनाफा मिलेगा 25,70,000 रुपये। ठीक है, और 10 लाख रुपये आपका प्रिंसिपल होगा। मतलब 10 लाख रुपये आपने रखवाया था और 10 साल के बाद जब आप लेने जाएंगे तो आपको मिलेगा 35,70,000 रुपये। ठीक है, इस पे टैक्स फाइलर पे 15% है और नॉन फाइलर पे जो है वो 35% है। टैक्स किस पे लगेगा? 35,70,000 पे नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें से 10 लाख रुपए आपकी अमाउंट है, आपकी अपनी अमाउंट है, आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है। आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो मिल रहा है 25,70,000 रुपये। तो अगर आप फाइलर हैं तो अभी करंटली जो रेट है उस हिसाब से 25,70,000 रुपये प्रॉफिट लगेगा। फाइलर को 15% और नॉन फाइलर को 35%। ठीक है, और बाकी जो 10 लाख रुपये वो तो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पर टैक्स नहीं कटेगा। मतलब 10 लाख रुपए आज आप रखवाते हैं तो 10 साल के बाद आप वो अमाउंट हो जाएगी 35,70,000 रुपये। इसका प्रॉफिट रेट कुछ कम हुआ, वरना 3-4-5 महीने पहले जो है ये 400% मिल रहा था। मतलब 10 लाख रुपए आप आज रखवाते हैं तो 10 साल के बाद क्या होता है वो 50 लाख रुपये हो जाता आपका। तीसरे नंबर पर बात करते हैं हम जनाब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में भी लोग बहुत बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट करते थे, लेकिन जब से इसका प्रॉफिट रेट थोड़ा कम हुआ है, गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिवीज़न ने जो इसका प्रॉफिट रेट कम कर दिया, तो लोग इसके बारे में पूछते भी कम है और इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम करते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक स्कीम है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के बाद जो है लोग सबसे ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करते थे, क्योंकि बहबूद में हर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, उसके अंदर कंडीशनें हैं, इसमें हर शख्स इन्वेस्टमेंट कर सकता था। बहबूद में और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में जो सेम चीज़ है वो ये है कि उसका प्रॉफिट भी मंथली बेसिस पे मिलता है, इसका प्रॉफिट भी मंथली बेसिस पे मिलता है। तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का करंटली प्रॉफिट जो है वो 1220 रुपये है। ठीक है, 1 लाख पे 1220 रुपये का मंथली प्रॉफिट मिलता है आपको, और उस पर फिर 15% फाइलर को टैक्स कटता है और 35% जो है नॉन फाइलर को टैक्स कटता है। नेक्स्ट जो स्कीम है जनाब उसका नाम है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा पॉपुलर हर दिल अजीज़ स्कीम है कौमी बचत की। शुरू से ही, जब से 2003 से ये बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट लॉन्च हुआ है, तब से लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में ही करते हैं। ठीक है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कौन लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? विडो कर सकती हैं, बेवा ख़वातीन जो है 60 साल या 60 साल से ज़्यादा के लोग वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है डिसेबल पर्सन जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहबूद का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि जनाब ना इस पे टैक्स होता है, ना ही ज़कात होता है और ना ही विथहोल्डिंग टैक्स होता है। मतलब जो इसका ग्रॉस प्रॉफिट होता है वही इसका नेट प्रॉफिट होता है। ठीक है, करंटली इसका प्रॉफिट जो है वो 1280 रुपये है। ये इसका ग्रॉस प्रॉफिट भी है और नेट प्रॉफिट भी है। बहबूद में कुछ ऐसे एडवांटेजेस हैं जो दूसरी स्कीमों में नहीं है, चाहे वो कौमी बचत की हो या फिर प्राइवेट बैंक की। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहबूद ने आपने लिया 1280 के हिसाब से, 2 महीने बाद इसका प्रॉफिट रेट 1500 हो गया, तो आपने कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक प्रॉफिट आपका 1500 रुपये के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 1 साल के बाद प्रॉफिट 1500 से बढ़ के 1800 रुपये हुआ, तो आपने कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक 1800 रुपये के हिसाब से हर महीने आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा 1 लाख पे। उसके बाद क्या हुआ जनाब, प्रॉफिट गिनना शुरू हुआ, 1300 हो गया, 1200 हो गया, 1000 रुपये हो गया, लेकिन आपको जो 1800 रुपये के हिसाब से मिलना शुरू हो गया था, मतलब 1800 तक चला गया था आपका प्रॉफिट, अब आपको 1280 के हिसाब से भी नहीं मिलेगा, 1500 के हिसाब से भी नहीं मिलेगा, बल्कि 1800 के हिसाब से मिलता रहेगा मैच्योरिटी तक, क्योंकि ऊपर जाके अपर कैप लग चुका है। ठीक है, ये एडवांटेज बहबूद में। तो बहबूद कौमी बचत की हमेशा से बेहतरीन स्कीम रही, फेवरेट स्कीम रही और आज भी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। यही वजह है कि जनाब लोग सबसे ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में। अब बात करते हैं जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की, STSC। ठीक है, इस वक्त कौमी बचत हो या फिर प्राइवेट बैंक हो या फिर माइक्रो फाइनेंस बैंक हो, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट इस वक्त सबसे ज़्यादा मुनाफा दे रहा है। ठीक है, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट आप 3 माह, 6 माह और 1 साल के लिए ले सकते हैं, मतलब 12 महीने के लिए ले सकते हैं। लेकिन करंटली इस वक्त सबसे ज़्यादा लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में कर रहे हैं, क्योंकि इसका मुनाफा जो है वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट से भी इस वक्त करंटली ज़्यादा मिल रहा है, खासतौर पर 3 महीने वाले पे। तो सबसे पहले बात करते हैं जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 महीने के लिए, मतलब आप आज आपने इन्वेस्टमेंट की तो 3 महीने बाद ये मैच्योर्ड हो जाएगा, आपने दोबारा इन्वेस्टमेंट करना है तो दोबारा 3 महीने के लिए आपको इसको बुक करवाना पड़ेगा। मतलब हर 3-3 महीने बाद आप मुनाफा लेंगे और उसी वक्त जो है आप इसको रीबुक करवा सकते हैं। नाम है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, लेकिन मुनाफा इस वक्त तमाम
प्राइवेट बैंक, माइक्रो फाइनेंस बैंक और कौमी बचत में सबसे ज़्यादा मुनाफा शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट दे रहा है। 3 महीने वाले की बात करें जनाब तो 1 लाख पे हर 3 महीने पे 5,130 रुपये का मुनाफा मिलेगा आपको, ठीक है। फाइलर का 15% टैक्स कटेगा और नॉन फाइलर का 35%। 6 महीने वाले की बात करें जनाब तो 6 महीने पे 1 लाख पे हर 6 महीने पे आपको मुनाफा मिलेगा 10,120 का, मतलब 6 महीने बाद मिलेगा। दोबारा बुक करवाएंगे तो दोबारा 6 महीने के बाद मिलेगा, तो इसकी वैलिडिटी 6 महीने की है। 3 महीने वाले की वैलिडिटी भी 6 महीने 3 महीने की, और 3 महीने के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। दोबारा आपने लेना है, एक्सपायर से मुराद मैच्योर्ड हो जाएगा। आपने दोबारा लेना है तो दोबारा 3 महीने के लिए बुक करवाएंगे, वो फिर 3 महीने बाद मैच्योर्ड हो जाएगा। ये जो 6 महीने वाला है ये हर 6 महीने पर मैच्योर्ड हो जाएगा, ठीक है। 1 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 6 महीने के बाद जो है 10,120 रुपये का मुनाफा मिलेगा शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 6 महीने वाले पे। टैक्स फाइलर पे 15% है और नॉन फाइलर पे 35% है। इसी तरह बात करते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 12 महीने के लिए, तो इस वक्त करंटली मुनाफे इसका जो है 19,340 रुपये, मतलब 1 लाख पे 1 साल के बाद जो है 19,340 रुपये का मुनाफा मिलेगा शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट पे। इस पे टैक्स वही फाइलर पे 15% है और नॉन फाइलर पे 35% है। जनाब नेक्स्ट है हमारे पास सेविंग अकाउंट। ये कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट है, कौमी बचत की कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट, ठीक है। जैसे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का जो मुनाफा है वो इसी सेविंग अकाउंट में आता है, और इसका सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट जो है वो बहुत ही शानदार है 20.50%, मतलब 1 लाख पे 1 साल में 20,500 का मुनाफा आपको मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही सेम मुनाफा है जो आपको सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट मिलता है, बिल्कुल दोनों का रेट सेम है 20.50, ठीक है। और सेविंग अकाउंट का एडवांटेज ये कि इसमें आज तक कभी भी डिपॉजिट का सिलसिला रुका नहीं। इस वक्त भी आप चाहें तो सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 1 रुपये हो, 1 करोड़ रुपये हो, 100 करोड़ रुपये हो, कोई इशू नहीं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको जो मुनाफा मिलेगा वो 20.50% के हिसाब से मिलेगा, जो मुनाफा सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का। एक मसला है, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का मुनाफा जो है वो हर महीने मिल रहा होता है, लेकिन जो सेविंग अकाउंट है इसका मुनाफा जो आपको मिलेगा वो साल में एक दफ़ा मिलेगा 30 जून को। ये एक इशू है कि मुनाफा इसको साल में इसका एक दफ़ा मिलता है। जनाब आप बात करते हैं सीता की सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट की। ये जो प्रोडक्ट है कौमी बचत की, ये इस्लामिक प्रोडक्ट है, मतलब इसका जो मुनाफा होगा वो सूद से पाक होगा, मुनाफा हलाल होगा। इस पर फतवा भी मौजूद है इनकी वेबसाइट पे भी, और यूट्यूब पे भी आपको उलमा कराम और मुफ्तियों के फतवे मिल जाएंगे। सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 1 साल, 3 साल और 5 साल के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका प्रॉफिट आपको मिलेगा 1 लाख पे 18,900 रुपये, और ये मुनाफा आपको 1 साल के बाद मिलेगा, ठीक है। अगर सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 3 साल के लिए वाले पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका मुनाफा हर 6 महीने पे मिलता है, मतलब 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में 3 साल वाले के लिए, तो हर 6 महीने पे आपको मुनाफा मिलेगा 7,580 रुपये, और इस पर टैक्स वही है जो फाइनल का 15% और नॉन फाइनल का 35%। नेक्स्ट बात करते हैं जनाब सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल वाले के लिए। तो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल वाले का जो मुनाफा है वो हर महीने मिलता है, मतलब आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल के लिए, तो हर महीने इसका मुनाफा मिलेगा 1,210 रुपये, और इस पर टैक्स कटेगा फाइनल पे 15%, नॉन फाइनल पे जो है 35%। नेक्स्ट है जनाब पेंशनर बेनिफिट अकाउंट, ठीक है। पेंशनर बेनिफिट अकाउंट भी तकरीबन सेम है जैसे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। बस फ़र्क ये है कि जनाब पेंशनर जो हज़रात है वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसके अंदर वो वाली कंडीशनें नहीं है जो बहबूद की, जैसे बेवा ख़वातीन हो या 60 साल से ज़्यादा के लोग हों या फिर डिसेबल पर्सन हो, ठीक है। जो भी पेंशनर है वो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तमाम टर्म्स एंड कंडीशन मतलब प्रॉफिट के जो है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट के सेम है, मतलब इस पर पेंशन बेनिफिट अकाउंट पे ना कोई इनकम टैक्स है, ना ही विथहोल्डिंग टैक्स है और ना ही ज़कात है। 1280 का प्रॉफिट है जैसे बहबूद का है, और प्रॉफिट आपको जो है वो हर महीने मिल रहा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी वही है, नेट प्रॉफिट भी बिल्कुल सेम है जैसे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट होता है। शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट की बात करें जनाब तो शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट का भी मुनाफा जो है वो बिल्कुल सेम है जैसे पेंशन बेनिफिट अकाउंट का, ये बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का है, ठीक है। शौदा फैमिली या शौदा के लिए जो शौदा फैमिली उनकी जो फैमिलीज़ है वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रॉफिट रेट सेम है वही जो बहबूद का है 1,280 रुपये। बहबूद की तरह ना इस पर इनकम टैक्स है, ना ही विथहोल्डिंग टैक्स है और ना ही ज़कात है। जो इसका ग्रॉस प्रॉफिट है 1,280 रुपये, वो इसका नेट प्रॉफिट है 1,280 रुपये। 75 लाख रुपए तक की आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जैसे बहबूद में कर सकते हैं। बात करते हैं जनाब सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट को जनाब हमने सबसे आखिर में इसलिए रखा जबकि सबसे
टॉप पे रखना चाहिए था, लेकिन सबसे आखिर में इसलिए रखा कि उसमें अभी डिपॉजिट का सिलसिला रुका हुआ है। जिन लोगों ने पहले डिपॉजिट करवा दिया है उनको प्रॉफिट जो है वो मिल ही रहा है 20.50% के हिसाब से, मतलब मंथली प्रॉफिट मिलेगा ग्रॉस 1708 रुपये, ठीक है। और उस पर फाइलर तो 15% टैक्स कटेगा और नॉन फाइलर है तो 35% टैक्स कटेगा। सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट बहुत तेज़ी से ऊपर है, बहुत लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, इसी इन्वेस्टमेंट की वजह से जो है वो इसमें डिपॉजिट का सिलसिला अभी तक रुका हुआ है, क्योंकि मज़ीद इन्वेस्टमेंट में थोड़े से इश्यूज़ हैं। NBP फ्रेंड्स वालों को कुछ इश्यूज़ हैं, उन्होंने अपना कुछ प्लान तैयार करना है, उसके बाद सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बहरहाल अभी तो रुका हुआ है और इसका प्रॉफिट रेट बहुत ही शानदार है, 20.50 ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। तो इस वक्त करंटली इसका प्रॉफिट रेट यही है। एक सजेशन दूंगा, जो लोग सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई, इसका प्रॉफिट जो है वो अकाउंट से निकलवाए नहीं, ठीक है, अकाउंट में ही रहने दें। अगर 10,000 20,000 50,000 का प्रॉफिट, लाख रुपए का प्रॉफिट आता है, उसको अकाउंट में रहने दें, अगले महीने उस पर भी प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। इस तरह क्या कि आप मजीद इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर पा रहे, लेकिन आपका प्रॉफिट जो है वही आपकी इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। तो वो आप उसका मना नहीं, मतलब आपको प्रॉफिट निकलवाना ज़रूरी नहीं, प्रॉफिट अकाउंट में रखें। लाख 2 लाख का प्रॉफिट आ रहा तो 1 साल के अंदर जो है आपने जो है 12 लाख 15 लाख 18 लाख 20-25 लाख की इन्वेस्टमेंट सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट में कर दी, ठीक है। तो सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट का सिलसिला रुका हुआ है, लेकिन मुनाफा रेट अभी वही है 20.50%, मतलब 1708 रुपये मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा। इस पर 15% टैक्स फाइलर का है, नॉन फाइलर का 35% टैक्स है, मंथली प्रॉफिट इसका मिलता है। सबसे आखिरी स्कीम की बात करते हैं जनाब, स्पेशल सेविंग अकाउंट। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं स्पेशल सेविंग अकाउंट की। तमाम टर्म्स एंड कंडीशन जो है इसकी वही सेम है स्पेशल सेविंग अकाउंट वाली। मतलब आप स्पेशल सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हर 6 महीने पे प्रॉफिट मिलेगा। आपको प्रॉफिट कितना होगा? 7,800 रुपये के हिसाब से हर 6 महीने पे प्रॉफिट मिलेगा। जो आखिरी प्रॉफिट होगा, छठा प्रॉफिट, ठीक है, स्पेशल सेविंग अकाउंट का, वो थोड़ा सा बढ़ के मिलेगा, वो 8,300 रुपये मिलेगा स्पेशल सेविंग अकाउंट में, जैसे स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में होता है। बिल्कुल सेम है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, स्पेशल सेविंग अकाउंट जैसे स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट है। एडवांटेज यहाँ पे स्पेशल सेविंग अकाउंट को ये है कि यहाँ पर स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में आपको सर्टिफिकेट मिलता है, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता, डिपॉजिट स्लिप मिलता है, पासबुक मिलता है, ठीक है। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट को आपको संभाल के रखना पड़ता है, खुदा ना खास्ता गुम हो गया, चोरी हो गया तो फिर आपको हज़ारों चक्कर जो है कौमी बचत के लगाने पड़ते हैं, FIR कटवाना पड़ता है और 10 जगह से अप्रूवल लेनी पड़ती, तब जाके आपको पैसे मिलते हैं। जबकि स्पेशल सेविंग अकाउंट में तो जब सर्टिफिकेट ही नहीं है तो गुम होते रहे, आपके अकाउंट में पैसे आ गए, आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट से बेहतर है स्पेशल सेविंग अकाउंट। तमाम टर्म्स एंड कंडीशन सेम है, प्रॉफिट भी सेम है, 3 साल के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहरहाल ये थी आज की हमारी वीडियो कौमी बचत से रिलेटेड। कोशिश हमने की कि कौमी बचत की जितनी स्कीम है सब के बारे में आप लोगों को एक साथ तमाम के प्रॉफिट बता दें, जो उनकी मेजर टर्म्स एंड कंडीशन है वो बता दें कि किस बेसिस पे आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि जिन स्कीमों में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है कौमी बचत की, आपने उन्हीं को कंटिन्यू रखना है या कौमी बचत के दूसरी स्कीमों तक जाना है, दूसरी स्कीमों में इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। डिसाइड आपने करना है जनाब। डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग की वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।